भूति का संचार, त्यागते हैं आसुरी संपत्ति जो इस आत्मा के अधोगति का कारण है। विद्या और अविद्या दोनों के क्रम का शांत हो जाना और श्वास बांस की तरह स्थिर खड़ी हो गई। न भीतर से कोई उद्वेग पैदा हो और नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। यह है प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पर विराम। और प्रणव कहते हैं ओम को। प्राणों के व्यापार को प्रणव में निरोध करना, संचारित कर देना प्राणायाम। ये मन की निरोधावस्था है, ये मन की विजेता अवस्था है। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। वही जब शांत हो गया, ये मन की निरोधावस्था। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वो है सनातन ब्रह्म का दर्शन, स्पर्श और स्थिति। तो यज्ञ सृष्टा मृत्य भुजे यांतो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य कुरुषत्मा। यज्ञ की पूर्ति काल में, मन के निरोध और विलय काल में यज्ञ जो अवशेष छोड़ता है वो है अमृत। मृत्यु से परे अमृत तत्व केवल परमात्मा है। वो मृत्यु से परे है, अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, शाश्वत सत्य है, काल से अत्यंत अतीत परम सत्य, वृहद है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। तो सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो उस ज्ञानामृत को, मृत्यु से परे उस अमृत तत्व परमात्मा की जानकारी को प्राप्त करता है। उसे जानकर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये यज्ञ, इस योग विधि का आचरण, ये प्राणायाम करने का अधिकार किसको है? कहते हैं अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा मानव तन भी सुलभ नहीं है, तो परलोक कैसे सुलभ होगा? ये यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार इस दो हाथ पैर वाले मानव तन को है, किसी वर्ग विशेष को नहीं, पशु को नहीं, पक्षी को नहीं। दुर्लभ इस मानव तन को, यज्ञ रहित मानव के लिए दोबारे मानव तन ही सुलभ नहीं, मनुष्य योनि सुलभ नहीं, तो भला परलोक कैसे प्राप्त होगा? अर्थात मनुष्य शरीर मिला है जिससे इस दो हाथ पैर वाले मानव को अधिकार है ये यज्ञ अनुष्ठान करना, ब्रह्म का अमृत तत्व परमात्मा का दर्शन और स्थिति पाने का अधिकार इस दो हाथ पैर वाले मानव तन को है। हाँ, अब आपका जन्म चाहे उत्तरी ध्रुव पर हुआ हो, चाहे भारत में, अरब में हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए गीता उस समय की है। और जब आज की प्रचलित मजहब और जातियां थी ही नहीं, तो भला उनके नाम कैसे आ जाएंगे? गीता में छोटा सा नाम हिंदू है ही नहीं। ये हिंदुओं की नहीं, ये तो मानव जो जन्मा है पृथ्वी पर, उसके अंतःकरण में दुखों का निवारण, दुख के जो कारण है उसका निवारण, सहज सुख, अनंत जीवन, शाश्वत शांति, सदा रहने वाली समृद्धि, उसकी प्राप्ति का एक साधन क्रम है, योग दर्शन है। आगे कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बाहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। स्पर्शान कृत्वा, बाह्य स्पर्शों को, इंद्रियों और विषयों के संसर्ग को बाहर ही त्याग कर और भ्रुकुटी के मध्य में दृष्टि को स्थिर करके, यहां स्थिर मत करो, त्रिकुटी के बीच में सीधी दृष्टि जहां पड़ती हो जमीन पर, वहां दृष्टि को स्थिर करो। मन की दृष्टि को वहां, सूरत को वहां स्थिर करो, आंखों की दृष्टि को वहां स्थिर करो। फिर आंखें नहीं देखती, देखते हैं विचार, देखते हैं मन की दृष्टि सूरत, उसको घसीट के श्वासा के अंदर विचरने वाले वो वायु पर स्थिर करो कि कब श्वास आई और कब श्वासाभ्यंतरचारिणो, श्वासा में विचरने वाले वायु को देखो, कब श्वास अंदर आई, कब बाहर आई, कब फिर अंदर गई और क्या कह दिया, कब बाहर आई और क्या कहा,
बस उसको केवल देखा करो। इसका नाम है प्राणायाम। श्वास सिवाय ओम के, प्रणव के और कुछ कहती ही नहीं। आज केवल मन को दृष्टाव रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे। इसलिए पहले तो नाम जप पर जोर दिया महापुरुषों ने, लेकिन प्राणायाम एक ऐसा स्तर है, अलग से नाम ढालना कहना नहीं पड़ता, सहज ढला ढलाया मिल जाता है। इसलिए नासिका में विचरने वाले वायु कब बाहर गई और कब आई, इस पर दृष्टि रखो। आपको श्वास को न घटाना है न बढ़ाना है। यते इंद्रिय मनोर्बुद्धि मुनिर मोक्ष परायण विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त से। वास्तव में मन बुद्धि और इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से ऊपर उठा हुआ मुनि सदा मुक्त ही है। भला वो मुक्ति में पाता क्या है? तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ तप नियम संयम, जिसमें अंत में जिसमें विलय होता है, बदले में जो प्राप्त होता है वो मैं हूं अर्जुन, वो मुझ में निवास करता है, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है। वही जानत तुम्हें हो जाए। तो श्वास के चिंतन का नाम प्राणायाम। फिर हम अपने बल से इसको कर भी नहीं कर सकते जब तक कि भगवान हमें न समझाएं न पढ़ावें। तो अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्ता पचाम्यनम चतुर्विधम। अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में वैश्वानर अग्नि स्वरूप होकर, हृदय में बैठकर अग्नि स्वरूप होकर, प्राण और अपान से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। शेर बहुत खाना खाता, करीब 25 किलो। हाथी बहुत खाता, लगता है सबके अंदर भगवान बैठ के पचाते होंगे। बाहर जो शरीर का निर्वाह करता है उसका नाम आहार है, किंतु जो आपके स्वरूप को तृप्त करता है वो एक ब्रह्म ही अन्न है। पीछे भगवान ने अध्याय 4 में ज्ञाना अग्नि, योगा अग्नि, संयमा अग्नि, प्राणायाम अग्नि, 14 अग्नियों का नाम लिया और सबका सामूहिक नाम है ज्ञाना अग्नि। तो हृदय देश में स्थिर होकर ज्ञाना अग्नि स्वरूप होकर जानकारी प्रदान करते हुए श्वास और प्रश्वास से संयुक्त होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा, 4 विधियों से चलकर एक ही नाम परिपक्व होता है। परावाणी की परिपक्व अवस्था में पहुंचता है। और यदि भगवान ने बतावे आत्मा से जागृत होकर, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि कब नाम हमारा सही जप है और कब गलत? मैं ही पचाता हूं। जाके रथ पर केसो ताका कौन अंदेशो। तो प्राण हमारे अनियमित, हमारे प्राण असंयमित, इनको नियमित एक प्राणों में प्रवाहित करना प्राणायाम कहलाता है। पातंजल योग दर्शन, योग दर्शन के योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अंगों में चौथा अंग है प्राणायाम। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। जब हम एक उस आत्म तत्व के चिंतन में लगते हैं, तब इसकी राह में आने वाला एक पड़ाव है प्राणायाम। दुनिया के व्यवहार में इस प्राणायाम का कोई प्रयोग है ही नहीं। पहले यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हमें सदा आत्म परिणाम की रक्षा। अहिंसा है, आत्म परिणाम को हनन करने वाले सारे विकार हिंसा कहलाते हैं। ये प्रश्न अलग। सत्य पर हमें आरूढ़ रहना है, निष्कपट होकर सामने जाना है। ब्रह्मचर्य, व्रत में स्थिर रहना है। बिल्कुल संग्रह का त्याग करके एक भगवान को ही हृदय में संग्रह करो। इसे तो हमें धारण करना है। फिर शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। इन नियमों का हमें पालन करना है। शुद्ध हृदय से चिंतन में डूब के